ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 24 सक्रिय सदस्यों की सुगठित सृजन सेना। देवता यद्यपि दिव्य गुणों से ओतप्रोत थे, पर वे सदा हारते इसलिए रहे कि उन्होंने संग शक्ति की उपेक्षा की, मिलजुल कर काम करना नहीं सीखा और आक्रमण की विपत्ति जब तक सिर पर नहीं आ गई तब तक पूर्ण सजग होकर बढ़ती हुई असुरता का उन्मूलन करने के लिए अग्रसर नहीं हुए। देव गुणों की, सात्विकता और सज्जनता की अधिक मात्रा होना जीवधारी का सराहनीय सौभाग्य है, पर इतने से ही काम नहीं चल जाता। उस सौभाग्य की रक्षा कर सकने योग्य सजगता, समर्थता और हिम्मत भी होनी चाहिए। इसके अभाव में देवत्व भी गरिमा रहित हत भ्रत सिद्ध होता है। इस अभाव के कारण देवता बार बार असुरों से हारते और सताए जाते हैं। असुरता के साथ जुड़े हुए तमोगुण को निंदनीय ही कहा जाएगा। दुष्टता का पतन निश्चित है, पाप का अंत दुखद ही होता है। सृष्टि व्यवस्था के अनुसार असुरता को हारना ही चाहिए, पर इतिहास बताता है कि हर देवासुर संग्राम के आरंभ में असुर जीतते और देव हारते रहे हैं। इस विपर्यय का एक ही कारण है कि असुरों ने संघबद्धता का महत्व समझा। वे संगठित रहे, मिलजुल कर काम किया और वे अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम करने से चूके नहीं। हिम्मत को उन्होंने अपना सहचर बनाया और जो करना था वह बिना आलस्य प्रमाद किए यथा समय कर गुजरे। असुरों को जिताने का श्रेय उनकी दुष्टता या पाप वृत्ति को नहीं मिल सकता। उसने तो अंततः उन्हें विनाश के गर्त में ही गिराया और निंदा के नरक में जलाया। विजय चाहे आरंभिक या क्षणिक ही क्यों न रही हो, पर वह उन्हें इसलिए मिली कि उन्होंने संगठन, साहस और पराक्रम को अपना सहचर बनाया और अवसर चूकने का आलस्य प्रमाद नहीं किया। इतने अंशों में जो सजग समर्थता उनमें थी, उसी को देवत्व की एक नन्ही किरण कहा जा सकता है। उतने ही अंशों में वे विजेता भी होते रहे हैं। देवों की पराजय का दोष उनके देवत्व अथवा सद्गुणों को नहीं दिया जाना चाहिए। उन विशेषताओं के कारण तो वे स्वर्ग लोक के अधिपति, लोक पूजित, यशस्वी और अजर अमर बन सके हैं। इन्हीं विभूतियों के कारण वे अंततः विजयी बने और अपनी सत्ता पुनः प्राप्त कर सकने में सफल होते रहे हैं। पराजय का दोष तो उन थोड़े अंशों में पाई जाने वाली उस असावधानी और अदूरदर्शिता को ही दिया जाएगा, जिसके कारण उन्होंने पारस्परिक संगठन सहयोग को सुदृढ़ बनाने और अवांछनीयता से आरंभ में ही निपटने की आवश्यकता ही भुला दी। जब तक उन्होंने अपनी यह भूल सुधारी नहीं, तब तक उन्हें पराजय, उत्पीड़न और अपयश ही मिलता रहा। पौराणिक गाथा के अनुसार एक बार अति संत्रस्त और परास्त हतभ्रत देवता प्रजापति के पास अपनी व्यथा गाथा सुनाने और सहायता प्राप्त करने गए तो उन्हें संगठन
और साहस का ही मंत्र पढ़ाया गया। प्रजापति ने देवताओं को इकट्ठा कर उनकी शक्तियां इकट्ठी की और इस एकत्रीकरण से देवी दुर्गा को विनिर्मित किया। उस संग शक्ति दुर्गा ने असुरों को पछाड़ा और देवताओं को बताया कि वे अपनी सुरक्षा के लिए संग शक्ति की आराधना को देवत्व का अनिवार्य अंग मानकर चला करें। आज देवत्व हारता और असुरत्व जीतता दिखता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि सात्विकता और सज्जनता को पर्याप्त मान लिया गया और बढ़ते हुए असुरत्व से आरंभ में ही जूझने के लिए आवश्यक सतर्कता और संगठन की उपेक्षा की जाती रही है। यह भूल जब तक सुधारी न जाएगी, देवत्व को पग पग पर अपमानित होना पड़ेगा और पराजय का आए दिन मुंह देखना पड़ेगा। इस अवांछनीय स्थिति से उबरने का एक ही उपाय है कि सज्जनता अकेली न रहे, वरन उसके साथ संगठन, सतर्कता और समर्थता को भी जोड़े रखा जाए। यह युग संगठन का है। संग शक्ति कली युगे के सूत्र में वर्तमान काल की सर्वोपरि शक्ति का रहस्योद्घाटन किया गया है। बुद्धि बल, शस्त्र बल, धन बल का अपना महत्व है, पर उनका लाभ विशेषतः व्यक्तिगत मर्यादाओं तक ही सीमित रहता है। जहां तक जन समाज का संबंध है, उसमें जनशक्ति ही प्रधान मानी गई है। भगवान राम ने लंका विजय में रीछ वानरों का सहयोग लेकर और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण में ग्वाल बालों की सहायता पाकर सर्वसाधारण के सामने इसी तथ्य का उद्घाटन किया था कि लोक मंगल के विशाल जन समूह को प्रभावित करने वाले बड़े काम जन सहयोग के आधार पर ही संपन्न हो सकते हैं। हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि वोट देने की छोटी सी प्रक्रिया राज पलट देने और सिंहासन हिला देने में किस प्रकार सफल और समर्थ हो सकती हैं। सरकारें और कुछ नहीं, जनता की स्थापित और संचालित एक संस्था मात्र है। ऐसी अनेक संस्थाएं जनता ही चलाती है। धर्मतंत्र को ही लीजिए, खरबों रुपये की पूंजी से खड़ी हुई, हर साल अरबों खर्च करने वाली यह संस्था जनता के ही सहयोग, समर्थन और अनुदान से चल रही है। 56 लाख संत बाबाजी की विशाल जनशक्ति का निर्वाह जनशक्ति के आधार पर ही होता है। अर्थतंत्र को गतिशील रखने वाले कल कारखाने, विविध विधि यंत्र, वाहन, मनोरंजन आदि का अस्तित्व जनता के सहयोग, समर्थन पर ही टिका हुआ है। यदि लोक रुचि उनमें से किसी भी कार्य से हट जाए तो उनके समाप्त होने में तनिक भी देर न लगे। लोक रुचि में तनिक भी बदलाव आते ही अनेक क्रियाकलाप ठप हो जाते हैं और अनेक प्रवृत्तियां नए कलेवर में देखते देखते खड़ी होती और आकाश चूमने लगती हैं। मनुष्यत्व के ज्ञाता जानते हैं कि जनता का महादैत्य कितना विशाल, कितना सबल और कितना समर्थ है। उसकी अकूत क्षमता का कोई लेखा खोजा नहीं लिया जा सकता। युग परिवर्तन एवं नवनिर्माण की हमारी सारी कल्पना, सारी योजना जन सहयोग पर अवलंबित है। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से जन जागरण का अपना प्रथम प्रभाव इसी दृष्टि से है। जनमानस तक विचार क्रांति का प्रकाश पहुंचाकर हम सर्वसाधारण को सही जानने और सही सोचने में समर्थ बनाना चाहते हैं।
इतना बन पड़ा तो अगला कदम सही करना नितांत सरल हो जाएगा। विचारणा और क्रियाकलाप में से अवांछनीयता निकल जाए, विवेक एवं औचित्य को ही प्रश्रय मिलने लग जाए, तो फिर स्वर्गीय सुख शांति की आनंद उल्लास भरी परिस्थितियां उत्पन्न होने में कुछ भी देर न लगेगी। अविवेक के स्थान पर विवेक की और अनौचित्य के स्थान पर औचित्य की स्थापना ही वह आधार है जिससे युग निर्माण का असंभव दिखने वाला प्रयोजन सहज ही संभव हो सकता है। जिन लोगों ने ज्ञान यज्ञ के प्रकाश में विवेक और औचित्य का महत्व स्वीकार कर लिया है, उन्हें युग परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति के सृजन सैनिकों की तरह सहज ही खड़ा किया जा सकता है। इस दृष्टि से युग निर्माण योजना परिवार के परिजनों को इस प्रकार के संगठन के लिए सबसे उपयुक्त समझा जा सकता है। जिन्हें लंबी अवधि से अखंड ज्योति, युग निर्माण पत्रिकाएं तथा हमारा साहित्य निरंतर पढ़ने को मिलता रहा है, जो इस विचारणा में रुचि लेते रहे हैं, उनमें प्रगतिशीलता के तत्व असाधारण मात्रा से संचित होने की कल्पना कोई भी कर सकता है। बिखराव से शक्ति बर्बाद होती रहती है, पर यदि उसे संगठित कर दिया जाए तो उसकी क्षमता आश्चर्यचकित कर देने वाले रूप में सामने आ सकती है और उस शक्ति को वर्तमान काल की कुत्साओं तथा कुंठाओं से भरे दम घुटने जैसे वातावरण को संतोष की सांस ले सकने वाली परिस्थितियों में बदला जा सकता है। अब हम यही करने जा रहे हैं। जिन्होंने हमारी विचारधारा में रस लेना और समर्थन देना आरंभ किया था, वे ही धीरे धीरे हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले गए। कुछ हमारी तपश्चर्या साधना से अपने कष्टों को हल्का करने और सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से भी आए और आकर्षित हुए थे। उन्हें हमने अपनी सेवा परिधि में सम्मिलित रखा, पर परिवार में सम्मिलित नहीं किया। अध्यात्म में उपभोग के लिए गुंजाइश कम और अनुदान की मांग अधिक है। जो लेना बहुत चाहते हैं, देने से कतराते हैं, वे आध्यात्मिकता की कसौटी पर खोटे सिक्के माने जाएंगे। उदारता, मानवता और आध्यात्मिकता मनुष्य को लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान देने और अपने कषाय कल्मशों को धोने की ही प्रेरणा दे सकती हैं। आदर्शवादिता और उत्कृष्टता की ओर ही सद्विवेक प्रेरित करता है। सो जो लोग अपने विचारों से प्रभावित होकर समीप आए, उन्होंने लोक मंगल के लिए कुछ अनुदान देने के लिए उत्साह ही प्रकट किया। भागे वो लोग जो लूट खसोट की प्रवंचना में उलझे रहने के अभ्यस्त थे और देवता, भगवान, गुरु, संत जो भी पकड़ में आ जाए उससे उल्लू सीधा करने के ताने बाने बुनते थे। अब जब से हमने लोक मंगल के लिए अपने स्वर ऊंचे करने शुरू किए हैं, तब से उपयुक्त व्यक्ति ही साथ रह गए हैं। जो थोड़े बहुत जंजाली शेष थे, वे अब परीक्षा की घड़ी सामने आ जाने पर इधर उधर मुंह छुपाने और धीरे धीरे खिसकने लगे हैं। परिवार में संख्या एक दिनों कुछ घटी हो, यह हो सकता है, पर निश्चित रूप से उसका स्तर बढ़ गया है। एक वाक्य में यूं कहा जा सकता है कि विदाई के इन अंतिम दिनों में हमारे साथ केवल वे लोग रह गए हैं जिन्हें ज्ञान पुत्र कहा जा सकता है और जिनसे नवनिर्माण के पूर्ण प्रयोजन में कुछ सहयोग मिलने की आशा की जा सकती है। अपने परिवार के सामने
एक और कसौटी इन दिनों रखकर उनकी सक्रियता को जांचा गया। प्रसन्नता की बात है कि इस पर भी अधिकांश खरे ही सिद्ध हुए। विचारों में रुचि लेना, उनका समर्थन करना और यथासंभव अपनाना तो देर से चल रहा था। अब जरूरत इस बात की पड़ी कि यह देखा जाए कि उन विचारों को कार्य रूप में परिणित करने का साहस कितने लोग करते हैं। इसकी परख 1 घंटा समय और 20 पैसा नित्य देने की कसौटी पर की गई और जो उस पर खरे उतरे उनके बारे में यह मान्यता बना ली गई है कि हमारे 80 वर्ष के समुद्र मंथन कर नवनीत इतना भर हैं। समुद्र मंथन का घोर परिश्रम करके देवताओं ने 14 रत्न प्राप्त किए थे। हम भी एक प्रकार से विशाल जनसमूह में अपने विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा एक प्रकार का समुद्र मंथन ही करते रहे हैं। उनका निष्कर्ष देखने के लिए लोगों की उदारता और साहसिकता ही जानी जा सकती थी, सो उपरोक्त कसौटी आवश्यक हो गई। इससे हमें वस्तु स्थिति समझने में बहुत सरलता हुई। इस सक्रिय परिवार को हमें संगठित बनाना आवश्यक था, क्योंकि संगठन बिना शक्ति उत्पन्न नहीं होती। बिखरे धागे टूटते फूटते भर रहेंगे। उनका मजबूत रस्सा तभी बनेगा जब इकट्ठे होने की व्यवस्था बन जाए। संघ शक्ति के महत्व को समझते हुए यह निश्चित किया गया कि अपने परिजनों को संघबद्ध करके एक शक्तिशाली ऐसी यूनिट के रूप में परिणत किया जाए जिसे युग परिवर्तन के महान अभियान की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। सो ही इन दिनों किया जा रहा है। समय और पैसे नित्य देने वाली बात चल तो बहुत दिन से रही थी, पर अब उसे बिल्कुल नियमित व्यवस्थित क्रमबद्ध कर दिया गया है। पैसे जमा करने वाले ज्ञान यज्ञ के धर्मघट बना दिए गए हैं। बच्चे पैसे जमा करने के लिए जैसे रंग बिरंगी डिब्बे गुल्लके इस्तेमाल करते हैं, यह लगभग उसी तरह के हैं। अपने पूजा स्थान पर इन्हें रख लिया जाए और नित्य 20 पैसे डालने वाली बात को नित्य कर्म मान लिया जाए तो नियमितता और निरंतरता ठीक तरह चलती रह सकती है। यह ज्ञान घट इस दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुए हैं। अधिकांश परिजनों ने उन्हें मंगा लिया है। जिन्होंने नहीं मंगाए हैं वे संभवतः जरूर मंगा लेंगे। इस 20 पैसे से जो युग निर्माण साहित्य आता रहेगा उसे स्वयं पढ़ने, अपने परिवार को पढ़ाने, संबंधित लोगों तक पहुंचाने में 1 घंटा रोज लगाने के लिए कहा गया है। एक व्यक्ति कम से कम 10 को यह विचारधारा पहुंचावे, पढ़ावे या सुनाए। दोनों ही क्रम नियमित रूप से चल पड़े तो ज्ञान यज्ञ की प्रौढ़ता आकी जा सकती है। प्रसन्नता की बात है कि अब यह प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित रूप से चल पड़ी है। सक्रिय परिजनों को संगठित करना आवश्यक था, सो उन्हें शाखाओं के रूप में परिणत कर रहे हैं। जहां जिन्होंने ज्ञान घट रखे हैं उन्हें सक्रिय सदस्य घोषित किया है। अन्य लोग सहायक सहयोगी कहे जाएंगे। संगठन के प्रधान अंग सक्रिय सदस्य ही रहेंगे और शाखा में सहायकों और सहयोगियों की भी सूची रहेगी और उन्हें अधिक प्रोत्साहन देकर निरंतर समय और पैसा लगाने वाले सक्रिय वर्ग में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। सक्रिय सदस्यों की शाखा का पदाधिकारी एक ही रहेगा, कार्यवाहक। इसे व्यवस्थापक या भारवाहक भी कह सकते हैं। जो अधिक सक्रिय, उत्साही, निराभिमानी, समय देने वाला और मधुर स्वभाव का हो उसी को उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति शांतिकुंज हरिद्वार केंद्र से होगी। वह केंद्र का प्रतिनिधि माना जाएगा।
पर उसकी नियुक्ति सक्रिय सदस्यों के परामर्श से ही की जाएगी। बस एक ही पदाधिकारी पर्याप्त है। बहुत से सभापति, उपसभापति, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष, निरीक्षक नियुक्त करके व्यर्थ ही झूठी वाहवाही के लिए ललचाना और फिर परस्पर सिर फुटबॉल करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। इसी चुनावबाजी ने इन दिनों सभी उपयोगी संस्थाओं को गृह कलेश का अखाड़ा बना दिया है और मित्रों को शत्रु बना देने का द्वार खोल दिया है। हमें इस जंजाल में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी कारणवश कार्यवाहक बदलना पड़ा तो उसे सदस्यों के परामर्श के अनुसार बदल देंगे। 1 वर्ष पीछे सदस्यगण उस नियुक्ति की पुष्टि करते रहेंगे। यदि किसी कारणवश परिवर्तन करना पड़ा तो किया जाएगा, अन्यथा अच्छा यही है कि कार्यवाहक बहुत समय तक एक ही बना रहे। इन दिनों प्रयत्न यह चल रहा है कि 1. जहां जहां ज्ञान घट अभी स्थापित नहीं हुए हैं वहां जल्दी से जल्दी स्थापित हो जाएं। किसी आते जाते के हाथों अथवा डाक से उन्हें मंगाकर चालू कर दिया जाए। 2. जहां बहुत थोड़े ज्ञान घट गए हैं वहां शेष सक्रिय सदस्यों से मिलकर उनकी आवश्यकता अनुसार और मंगा लिए जाएं और स्थापना करके सदस्यों की बड़ी से बड़ी टीम पूरी कर ली जाए। 3. जिन्होंने ज्ञान घट रखे हैं वे इकट्ठे होकर एक कार्यवाहक की सिफारिश भेजें ताकि उनकी नियुक्ति यहां से कर दी जाए और शाखा कार्य नियमित रूप से चलने लगे। यह कार्यवाहक ही हर महीने डिब्बों की जमा राशि इकट्ठी करके और उसी से रेल द्वारा इकट्ठा साहित्य मंगाकर इन सब सज्जनों के पास पहुंचाया करेंगे। इसके अतिरिक्त समय समय पर शाखा सदस्यों की गोष्ठियां बुलाने और रचनात्मक कार्यों के लिए व्यवस्था जुटाने में वे ही अग्रगामी रहा करेंगे। उत्साही कार्यवाहक सचमुच बहुत काम कर सकते हैं। अभिनव शिक्षा पद्धति की रात्रि पाठशाला तथा दूसरी तरह के आयोजन उत्साही लोग मिलजुल कर सहज ही खड़े कर सकते हैं और चलाते रह सकते हैं। पत्रिकाओं और विज्ञप्तियों का मूल्य लागत से कम है, इसलिए उन पर कुछ कमीशन दिया जा सकना संभव नहीं। पुस्तकों में जो रायरती गुंजाइश है वह शाखाओं के खर्च के लिए अनुदान के रूप में दी जाती रहेगी। पुस्तकों पर 25% कमीशन शाखाओं को मिला करेगा। रेल या डाक से भेजने का खर्च उनके जिम्मे पड़ेगा। इस प्रकार कमीशन में से खर्च काटकर जो बचेगा वह शाखा के लिए आवश्यक उपकरण जमा करने में लगाया जाना चाहिए। सामान्य खर्च के लिए सदस्यगण परस्पर मिलजुल कर ही कुछ इकट्ठा करते रहा करें। अगले दिनों कला भारती योजना के अंतर्गत कितने ही उपकरण तैयार कराए जा रहे हैं। चित्र प्रदर्शनियों की स्थापना के लिए बड़े बड़े साइज के चित्र बनाए जा रहे हैं। छाया चित्र दिखाने के स्लाइड और प्रोजेक्टर बने हैं। लाउडस्पीकर हर जगह चाहिए। नवयुग के संदेश वाहक ग्रामोफोन रिकॉर्डों पर गाने तैयार कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी ऐसी कितनी ही संगीत वाद्य आदि वस्तुएं हैं जो शाखा के लिए बड़े उपयोग की हैं। धकेल गाड़ियों से चल पुस्तकालय हर शाखा को अपने क्षेत्र में चलाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं तपोभूमि में बन सकें या मिल सकें उसका प्रबंध किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रयोजनों के बदले वह कमीशन वाला पैसा भी काम आ सकता है। वैसे वह थोड़ा ही होगा, जरूरत तो उसके लिए बहुत अधिक ही पड़ेगी। फिर भी न कुछ से कुछ अच्छी वाली कहावत के अनुसार
इससे भी शाखा के किन्हीं न किन्हीं कार्यों में कुछ न कुछ मदद ही मिल सकती है। शाखाओं के संगठन कार्य और उनके कार्यवाहकों की नियुक्तियां इन दिनों बहुत तत्परता के साथ की जा रही है। जिन्हें इस संगठन की उपयोगिता पर विश्वास है, उन संगठनकर्ताओं से विशेष अनुरोध किया जा रहा है कि अपने क्षेत्रों में निकल पड़े और ज्ञान घटों की स्थापना, कार्यवाहकों की नियुक्ति के कार्य संपन्न कराते हुए उन क्षेत्रों की संगठन व्यवस्था पूरी करा दे। आशा की जा रही है कि शीघ्र ही यह कार्य भी पूरा हो जाएगा और युग निर्माण परिवार के सक्रिय सदस्यों की यह सृजन सेना कर्तव्य से आशा और उल्लास भरा एक नया वातावरण विनिर्मित कर सकेगी। पार्ट 24 समाप्त।